हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के जो न्यू स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो 12th पास हुए हैं। उनके मन में कुछ डाउट हैं। एक बच्चे ने मुझे बहुत बड़ा सा मैसेज इंस्टाग्राम पे भेजा हुआ था। मैंने उसका मैसेज देखा, तब मुझे बहुत सारे उसके डाउट समझ में आए, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हमने एडमिशन तो करा लिया है, फिर हमारे एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कैसे होंगे, ठीक है। सेमेस्टर का क्या मतलब होता है, क्योंकि पहले सेमेस्टर नहीं होता था, पहले एनुअल सिस्टम होता था, ठीक है। वो एनुअल भी बताऊंगा, और ये जो सेमेस्टर में डिवीजन हो गया आपका, ये भी समझाऊंगा। स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है और कैसे उसको पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यू एडमिशन, यानी जो स्टूडेंट क्लास 12th को पास करके अभी अभी बीए में आया है, ठीक है, और उसने नया एडमिशन कराया है, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप रेगुलर स्कूल जाते थे, वहां पे सब कुछ बहुत आसान होता था, आपको बताने वाले बहुत सारे लोग होते थे। पर अगर आपने एसओएल में एडमिशन लिया है या फिर एनसी वेब में लिया है एडमिशन, आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट आपके मन में उठेंगे। तो वो डाउट आपके यहीं से क्लियर होंगे मेरी वीडियो से। आपको कुछ अभी भी डाउट हो तो कमेंट में कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपने एडमिशन अगर करा लिया है तो आपके पास सब्जेक्ट को चुनने का, यानी कि आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का वहां पे एक ऑप्शन आया होगा। वहां पे आपने अपनी पसंद से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट मिल चुके होंगे, जो भी सब्जेक्ट मिल चुके होंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे बच्चों ने, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि मुझे अपने सब्जेक्ट भेजिए, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट जो है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके भेजी है, तो मैंने सबके सब्जेक्ट देखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल। मान लीजिए आपने सोल में एडमिशन लिया है या फिर आपने एनसी वेब में एडमिशन लिया है, तो आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा और कैसे पढ़ना है, एक तो ये डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज का रेगुलर कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आप रेगुलर कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉलेज जाते हो रेगुलर, आपको वहां से बुक बता दी जाती है प्रोफेसर के द्वारा कि भाई ये वाली किताब खरीद लो, इस राइटर की बुक खरीद लो, ये रेफरेंस ले लो, ये पीडीएफ, जो भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन दिक्कत इनके साथ आती है, सोल और एनसी वेब वाले स्टूडेंट के साथ, इनको कई जगह पे डाउट होता है। तो सोल की वेबसाइट पे आपको जो किताबें हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। सोल की किताबें आपको वहां पे अवेलेबल है, तो वो सिलेबस सेम होता है, चाहे आप सोल में पढ़ रहे हो या आप एनसी वेब में पढ़ रहे हो या फिर आप रेगुलर में पढ़ रहे हो। तीनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो तीनों जगह जो सिलेबस है वो क्या है, सेम है। बिल्कुल सेम सिलेबस होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबका सेम है, तो एक ही सिलेबस, एक ही कंटेंट होता है। तो तीनों जगह ये स्टडी मटेरियल काम आ सकता है। लेकिन जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो राइटर्स की बुक खरीदते हैं और उसमें से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम की, यानी मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट हो गए, हमें सब्जेक्ट मिल चुके हैं, हमको ये भी पता लग गया है कि भाई हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो सोल की वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर बिना लॉगिन करे भी आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको वहां से। फिर एग्जाम की बात करते हैं कि अगर हमने एडमिशन करा लिया, मान लीजिए आपने अभी एडमिशन कराया है, मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, आज अगस्त में बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपका सेमेस्टर 1 में एडमिशन हो चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आपका जो अब सेमेस्टर सिस्टम है, पहले क्या होता था, एनुअल होता था। एनुअल में क्या होता था, एनुअल में साल में एक बार पेपर होता था, ठीक है। अब आपका सेमेस्टर वाला सिस्टम है। सेमेस्टर में क्या होता है, साल में 2 बार पेपर होते हैं, यानी कि 6-6 महीने में आपके पेपर होते हैं। तो ये हमारा सेमेस्टर सिस्टम है। तो आपका एग्जाम जो होगा वो सेमेस्टर के हिसाब से होगा, एनुअल वाले हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। मैं डीयू की बात कर रहा हूं। तो एग्जाम कब होंगे, आपके सेमेस्टर के हिसाब से होंगे। तो सेमेस्टर 1 का आपका एग्जाम जो होगा, अगर आपने अभी एडमिशन करा लिया है, तो आपका नवंबर एंड तक, ठीक है। अगर नवंबर में नहीं शुरू होते तो दिसंबर में शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर से जनवरी तक चल सकते हैं। कई बार दिसंबर में खत्म हो जाते हैं, कभी कभी दिसंबर से जनवरी तक चल चल जाते हैं। या फिर हो सकता है कि नवंबर से दिसंबर तक आपके एडमिशन, सॉरी, आपके एग्जाम शुरू हो जाए, क्योंकि एडमिशन तो आपने ले ही लिया है। तो नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं, या फिर दिसंबर जनवरी में भी हो सकते हैं। फिर ये सेमेस्टर 1 जब आपका हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद 6 महीने के बाद आपके दूसरे एग्जाम होंगे, जो कि सेमेस्टर सेकंड के होंगे। सेकंड सेमेस्टर के आपके जो पेपर होते हैं वो मई में होते हैं, जून में होते हैं, और कुछ तो जुलाई तक चलते रहते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेगुलर की बात भी कर रहा हूँ, एसओएल की बात भी कर रहा हूँ, और एनसी वेब की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई तक भी जा सकते हैं एग्जाम। तो ये इनके इस तरीके से एग्जाम होंगे। यानी आप सेमेस्टर 1 में हो तो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो सकते हैं,
और फिर मई जून में हो सकते हैं, ठीक है, 10-5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब स्टडी कैसे करनी है, तो आपको जो सोल से स्टडी मटेरियल मिलता है, जो पीडीएफ बुक्स मिलती है, आप चाहो तो उसमें से पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता उसमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाने वाला उस तरीके से आपको कोई मिलेगा नहीं, और स्कूल की तरह लाइन टू लाइन और एनसीईआरटी वाला आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। अब आप बड़े स्टूडेंट हो गए हो, कॉलेज में आ गए हो, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड चलता है, ठीक है, लेक्चर में आपको स्टोरी की तरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको वहां से पढ़ना होगा। अगर वहां से आपको नहीं समझ में आता तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है वीडियो लेक्चर। मैंने आपके सारे सब्जेक्ट के लगभग लगभग वीडियो बना रखे हैं, अगर किसी के नहीं भी बनाए होंगे तो उसके वीडियो लेक्चर आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। वन शॉट वीडियो और यूनिट वाइज वीडियो भी मिल सकती है, ज्यादातर वन शॉट वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी, तो ओल्ड वीडियो जरूर है, वो 6 महीने पुरानी या फिर 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, लेकिन सिलेबस आपका सेम है, क्योंकि जो भी है सिलेबस वो आपका एनईपी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपका सिलेबस जो है वही है, जो आप आज पढ़ोगे वही सिलेबस मैंने पहले से करा रखा है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे जाके, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।